आए थोड़ी देर के लिए रोमियो के ख़त बाब 6 को देखें और मैं इसकी चंद आयात को पढ़ूँगा और फिर हम दुआ करेंगे और फिर बराह रास्त खुदा के कलाम की तरफ लौटेंगे। आज हम मनादी की बजाय तालीम पाएंगे, यही मेरा इरादा है, और देखते हैं कि रूहुल कुद्दस की आज क्या मर्ज़ी है। रोमियो का ख़त बाब 6 आयत 1 फरमाती है, बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज़्यादा हो? हरगिज़ नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को ज़िंदगी गुजारें। आए दुआ मांगें। ऐ बाप, आज हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी शफ़क़त के लिए, हम तेरे रूहुल कुद्दस के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो हमारे दिल में है, हमारी ज़िंदगी में है। ऐ बाप, हम सबको आज तू बरकत दे, और उनको भी जो इस कमरे में हदिये लाते हैं और ऑनलाइन तजर्बे के वसीला से उन सब को भी बरकत दे जो तेरी बादशाही में मदद करते हैं। हम उनकी तरफ जाते हैं और तू उनके लिए आसमानी बरकत अता कर दे, उनकी ज़िंदगियों में और उनके ख़ानदानों को भी बरकत दे। ऐ बाप, अभी तू इस बर्तन को अपने जलाल के इस्तेमाल कर ताकि तेरे लोग तुझसे बरकत पाएँ। मेरे जहन के ख्यालों को पाक साफ कर दे और पाक कलाम अता कर दे ताकि तेरे लोगों के कानों में तेरी आवाज़ पहुँच सके। ऐ बाप, ये सब कुछ हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। जब आपने अहदनामा की तरफ देखते हैं तो जानते हैं कि प्रभु यीशु के 12 शागिर्द आसमान पर उठाए जाने के वक्त वहाँ मौजूद थे, और उनको ये पैगाम दिया गया कि जाओ सारी खल्क के पास जाओ और उन्हें तालीम दो। उन सब को उन्होंने अपनी शानदार काबिलियत के मुताबिक वैसा ही किया। जब आप चारों अनाजील को देखते हैं और हत्ता के हकीकी रसूलों के ख़तों को भी, तब आप मालूम करते हैं कि वो सभी मुजस्सम कलमा के ज़िंदगी और मौजज़ात के, मुर्दों के जी उठने और हत्ता के यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के भी ऐनी शाहिद थे। उन्होंने उस वक्त को अपनी आंखों के साथ देखा। खुदा इंसान बन गया और वो इन तमाम वाक़यात को रकम करने के काबिल हुआ ताकि यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के वक्त को भी रकम किया जब वो उठाया गया। इस बात का जिक्र करने का मकसद ये है कि हम अपनी आंखों से देखते हैं, हम प्रभु को सलीब पर मरते हुए देखते हैं। हम देखते हैं कि 3 दिन रात के बाद वो मुर्दों में से जी उठा और हम वहाँ मौजूद थे जब वो आसमान की तरफ उठा लिया गया। उन्होंने सलीब के मुतल्लिक़ तालीम दी और वो कलवरी की हकीकत के चश्मदीद गवाह थे। लेकिन ठीक 10 सालों बाद, तकरीबन 44 बरस बाद, अज़मसी में पालूस अपना हुक्म बताता है, और पालूस जो प्रभु यीशु के साथ नहीं चलता था और ना ही प्रभु यीशु की ज़िंदगी का चश्मदीद गवाह था, इसलिए जब उसने मुनादी करनी शुरू की तो उसने ना सिर्फ सलीब की मुनादी की बल्कि बताया कि सलीब के हकीकी मानी क्या है, इसका असल मतलब क्या है। बस चुनाचे यीशु सलीब पर मर गए, ठीक है, लेकिन इसका मकसद क्या है? और आप हमारी खिदमत का हिस्सा हैं और आप इन सालों में आते जाते हैं, तो फिर आप ज़रूर आज के बाप की तालीम से आशिना होंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो शायद इन सच्चाइयों से वाकिफ नहीं हैं। और आज मैं आपके साथ यही बात करूंगा कि पालूस ने बाब 6 के वसीला से हमें बताया है कि नए सिरे से पैदा होने के वसीला से आपके साथ क्या होता है। मुझे याद है कई साल पहले जब मैं निजात याफ्ता भी नहीं था, सुनता था, लिहाजा मैंने गीत लिखा। जब मैं निजात याफ्ता हुआ, इस गीत के अल्फाज हमेशा मेरे साथ रहते हैं, वो बताने की कोशिश करते हैं मेरे साथ क्या हुआ। मैं अपने हाथों को देखता हूँ तो ये बिल्कुल नए लगते हैं, और मैंने देखा कि मेरे पाँव भी बिल्कुल नए बन चुके हैं। अभी वो वजाहत करने की कोशिश करता है और बताता है कि जब वो नए सिरे से पैदा हो गया तो क्या हुआ। लेकिन हकीकत यही है कि आपका जिस्म जिस्मानी तौर पर नहीं बदला है जब आप नए सिरे से पैदा होते हैं। ये बिल्कुल नहीं बदलता है। आप गेंद को उसी तरह अपने जिस्म से ठोकर मारते हैं जिस तरह आप निजात याफ्ता होने से पहले मारते थे। ये बदला नहीं है। लेकिन पालूस यहाँ पर बताने की कोशिश करता है कि मसीहत का असर, नए सिरे से पैदा होने का असर एक ईमानदार की ज़िंदगी पर क्या होता है। जब वो बाब 4 में आता है जो रोमियो के ख़त में का है, बाब 4 और 5 में वो ईमान के अदल की बात करता है, ईमान के वसीला से इंसाफ की बात। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हर बनीनो इंसान ने शरई सज़ा का सामना करना है, जहन्नम की सज़ा का सामना। यही है जब हम इस दुनिया में आते हैं। बाज़ औक़ात हम इस तरह सोचना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मैं जब भी अपने छोटे बच्चों की तरफ देखता हूं तो जानता हूं कि उन्होंने भी इस शरई
सजा को भुगतना है। और जो ही वो बढ़ते और अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो उसको प्रभु यीशु के मुतल्लिक फैसला करना होता है, और जैसे वो अपने ईमान की बुनियाद पर फैसले करेंगे फिर खुदा उसे उन्हें बताता है कि आपकी सज़ा यीशु मसीह के वसीला से बख्शी जा चुकी है, क्योंकि आपने अपना ईमान यीशु मसीह पर रखा है। बस अभी आपकी निजात एक शरई मसला है। आसमानी की अदालत में ये एक कानूनी मामला है। तवज्जो करें कि सजा एक कानूनी इस्तिलाह है और इस्तिलाह अदल भी कानूनी मामला है, और दोनों कानूनी मामलात हैं। और पालूस बाब 4 और 5 में इंसाफ ईमान की बदौलत की बात करना जारी रखता है, जबकि किसी भी शागिर्द ने ऐसी तालीम नहीं दी है। और हत्ता के पतरस भी कहता है कि पालूस की बातों को समझना नागजीर है, बहुत खूब है, लेकिन खुदा ने उसे अरबस्तान के रेगिस्तानों में सलीब के हकीकी मुकाशफा को अता किया कि दरअसल सलीब क्या है, और वो इसको बाब 6 में जाहिर करता है। इस बहुत ही अहम खत में हो सकता है कि नया ड्रामा में सबसे अहम खत यही है, लेकिन पालूस फजल के पैगाम को चैलेंज करने के वालों के साथ शुरू करता है। लेकिन पालूस इस बात की तालीम देते हैं कि हम अब शरीयत की मातहती की बजाय अब हम खुदा के फजल के नीचे हैं, क्योंकि हम शरीयत की किताब के कवानीन के तहत नहीं हैं कि ये करो और वो ना करो, बल्कि हम फजल और फजल के कानून के मातहत हैं। लिहाजा इसकी रगबत इस बात की जानिब है, और पालूस इस बात की तालीम देते हैं कि लोग जो कुछ चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि शरीयत मसीह में पूरी हो चुकी है और अब गुनाह की वजह से हमें मज़ीद बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा पालूस रसूल इस बात पर जोर देते नजर आते हैं और वो पूछते हैं कि क्या हम गुनाह करते रहें ताकि फजल ज़्यादा हो। अब ज़्यादातर लोग जब इस नविश्ते को पढ़ते हैं और वह सोचते हैं कि ये फरमाती है, लेकिन वो असली मानी को नहीं समझते जो पालूस बयान करता है। जब वो लफ्ज़ गुनाह इस्तेमाल करता है तो वो इसको महज ऐसे लफ्ज़ की इस्लाम में बयान नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि हमें गुनाह करते जारी रखना चाहिए ताकि फजल ज़्यादा हो। लिहाजा ये इस जुमले का ड्रामाई ढांचा नहीं है। लिहाजा ये लफ्ज़ एक इसम के तौर पर बयान किया गया है, और इसम किसी जगह, किसी शख्स या किसी ख्याल को कहते हैं। लिहाजा पालूस बजाते खुद मुखातिब होकर कहता है कि ना सिर्फ गुनाह का अमल, बल्कि वो बजाते खुद मुखातिब होकर गुनाह के असूल को बयान करता है। दूसरे लफ्ज़ों में वो गुनाह की फितरत के बारे में बात करता है। इसलिए जब आप पैदा होते हैं तो गुनाह की फितरत के साथ पैदा होते हैं, क्योंकि हम सब आदम की औलाद हैं। यही वो चीज़ है, यही वो पैगाम है जो हमारे बातन में होना चाहिए कि जो हम करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। क्या कोई समझता है जो मैं बता रहा हूं? कोई कह सकता है कि मैं बेहतर करने की कोशिश करता हूं लेकिन बुरा हो जाता है। इंसान के बातन के अंदर गुनाह की फितरत खौफनाक पंजे जमाए बैठी है। ऐसा क्यों होता है कि आप एक मासूम बच्चे के तौर पर परवरिश पाकर जब बड़े हो जाते हैं और फिर गुनाह की गहरी तारीकी में गुनाह की ताकत की वजह से दूर चले जाते हैं? और पालूस सवाल पूछता है, क्या हमें गुनाह की फितरत की बदौलत गुनाह करते रहना चाहिए ताकि खुदा का फजल ज्यादा हो? वो फरमाता है नहीं, खुदा मना करता है। इस ख्याल के साथ काश ऐसा ना ही होता। फिर वो इसकी अलाहियात में बढ़कर कहता है, बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें? अभी दोबारा वो लफ्ज़ को बतौर इसम बयान करता है, क्या गुनाह करते रहें ताकि फसल ज्यादा हो। यह बड़ी दिलचस्प बात है कि हम कैसे बड़ी दलेरी के साथ गुनाह करते रहते हैं। यह कैसे मुमकिन है कि मेरी पैदाइश के दिन ही से गुनाह मेरे जिस्म के ऊपर मुसल्लत है, और अभी मैं बाब 6 की पहली आयत में पढ़ता हूं, मैं कैसे गुनाह को जारी रख सकता हूं? यह कैसे वाक़ई होता है? ठीक है, यही तजर्बा हम अपनी नई पैदाइश के वसीला से करते हैं। इसीलिए सिर्फ मजहब काफ़ी नहीं है, चर्च में सिर्फ आना ही काफ़ी नहीं है। यहाँ आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब आप कहते हैं वही सही वक्त पर यह वाक़ई हुआ था, और फिर आप डैलस टेक्सास की गलियों में वापस चले जाते हैं। यही वो जगह है जहां उसने सही वक्त पर मुझे छुआ था और मेरी सारी दुनिया ही बदल गई। यह नई पैदाइश है। वो आयत 3 में फरमाता है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यस्सु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। लिहाजा बहुत बार हम यह हवाला पढ़ते हैं और सोचते हैं कि यह क्या कहता है, जबकि हम इसकी ग्रामर की तरफ नहीं देखते हैं। वो कहना जारी रखता है, क्या तुम नहीं जानते, जिसका मतलब है कि आप नहीं जानते हैं। पालूस इस बात को बार बार कहना जारी रखता है रोमियो के खत में, क्या तुम नहीं जानते। जब कभी वो ऐसे कहता है तो वो मसीहों से उम्मीद करता है कि वो इस बात को जाने, क्योंकि आप बिल्कुल दुरुस्तगी से अमल नहीं कर सकते हैं मसीहत में अगर आप इन बातों को नहीं जानते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप रफ्तार की हद को बाहर सड़कों पर नहीं जानते हैं, फिर आप दुरुस्तगी से अमल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार है। बस पालूस कहना जारी रखता है कि आप नहीं जानते कि बहुत सारे
یا ہم میں سے جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا ہے تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا ہے۔ اب جب ہم اپنے معاشرے میں لفظ بپتسمہ کو استعمال کرتے ہیں تو ہم سختی سے پانی کے بپتسمہ کی مناسبت سے استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے اس وقت کے معاشرے کے مطابق لفظ بیپٹسمو بہت ہی عام لفظ تھا جو روزمرہ کی زبان میں استعمال ہوتا تھا۔ تو اس لفظ کا سادگی سے مطلب یہ ہے گوتا لینا، ڈبو دینا۔ اس کا مطلب ہے کسی کا گوتا لینا یا ڈوب جانا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ پانی لینے کے لیے گلاس لے کر پانی میں ڈبو کر پانی لیتے ہیں، آپ نے اس گلاس کو بپتسمہ دیا ہے۔ ابھی نئے عہد نامہ میں 3 مختلف قسم کے بپتسمے پائے جاتے ہیں، وہ سب کے سب پانی کے بپتسمے نہیں ہیں۔ ایک یہاں ہے جس کی بابت اسی لمحے ہم بات کر رہے ہیں کہ مسیح یسوع میں بپتسمہ لینا، یہ پانی کا نہیں ہے بلکہ مسیح میں۔ اگلا بپتسمہ نمبر 2 اور 3 پانی میں بپتسمہ لینا جو یوحنا اصطباغی نے دیا اور یسوع کے شاگردوں نے بھی دیے، پانی میں بپتسمہ دینا۔ اور پھر تیسرا روح القدس کا بپتسمہ ہے۔ اس لیے جب آپ بائبل کو پڑھتے ہیں اور بپتسمہ کو دیکھتے ہیں تو اس کے متن کو ضرور دیکھیے کہ یہ لفظ کس لیے استعمال ہوا ہے اور یہ کس کی بات کر رہا ہے۔ یہاں ہم جس کی بات کر رہے ہیں سادگی سے تیسری آیت میں ہے کہ ہم جتنوں نے بپتسمہ لیا مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا ہے۔ مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا ہے، پانی کا نہیں بلکہ مسیح یسوع میں۔ لہذا یہاں جس کی بات ہے، اس لیے جب آپ روزمرہ مسیح میں ایمان رکھ کر قائم رہتے ہیں تو یہ پختہ مسیحی ایمان نہیں ہے، نہ ہی آپ کو الہیاتی طور پر کامل ہونا پڑتا ہے۔ میں کہوں گا کہ یسوع ہمیشہ مجھے خوش رکھے، یہی وہ ہے جو میں سب کہہ رہا ہوں۔ یہ غلط یعنی میرا پورا ذہن غلط ہو جاتا ہے، لیکن جو کوئی خداوند کے نام سے آتا ہے، جب آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو روح القدس تیزی سے حرکت کرتا ہے، وہ آپ کو اٹھاتا ہے اور آپ کے ساتھ چلتا ہے، وہ آپ کو اٹھاتا ہے اور آپ کے ساتھ چلتا ہے اور پھر آپ کو ڈبوتا ہے، بپتسمہ دیتا ہے یسوع مسیح میں۔ وہ آپ کو کرائسٹ انویل چرچ میں بپتسمہ نہیں دیتا ہے، وہ آپ کو کسی مذہب میں بپتسمہ نہیں دیتا ہے، وہ آپ کو ایسے شخص میں بپتسمہ دیتا ہے یعنی یسوع مسیح میں۔ دوسرے لفظوں میں وہ آپ کو یسوع کے ساتھ متحد کر دیتا ہے۔ روح القدس کا کام بتاتا ہے کہ آپ کے ایمان سے شروع کر کے کلوری کے آخری مقام پر ختم کرتا ہے۔ پالوس فرماتے ہیں کیا تم نہیں جانتے ہو ہم میں سے بہت سارے نئے سرے سے پیدا ہو کر بپتسمہ یسوع مسیح میں لیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے ہم بپتسمہ اس کی موت میں لیتے ہیں۔ ابھی یہاں پالوس کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنے ایمان کا اقرار یسوع مسیح پر کرتے ہیں تب روح القدس آپ کو اٹھاتا ہے اور یسوع مسیح کے ساتھ باہم متحد کر دیتا ہے، اور اسی طرح کرتے ہوئے جب وہ آپ کو یسوع مسیح میں متحد کر دیتا ہے تو پھر جیسے یسوع صلیب پر مر گئے آپ بھی اس کے ساتھ مر گئے، آپ اس کی موت میں بپتسمہ لے چکے ہیں اور آپ اس کے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ یہی مسیحیت ہے۔ مسیحیت میں کوئی ایسا مسیحی نہیں ہے جو یسوع کے ساتھ میل نہ رکھتا ہو۔ لہذا وہ فرماتا ہے اگلی آیت 4 میں پاس کا مطلب ہے کہ جو کچھ میں کہہ چکا ہوں، اور میں آپ کو ایک اور اصول بخشوں گا جو اس بنیاد پر ہوگا کہ آپ یسوع مسیح کے ساتھ میل کر کے بپتسمہ لے چکے ہیں اور اس کی موت میں شامل ہو چکے ہیں۔ اس لیے پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے۔ وہ کہہ رہا ہے آپ کے ایمان کی بدولت روح القدس آپ کو پربھو یسوع کی موت میں شامل کرتا ہے، تو جب وہ دفن ہو گیا لہذا اس وقت بھی آپ بھی اس کے دفن ہونے میں شامل ہو گئے۔ خدا کے ذہن میں وہ آپ کو مسیح کے بدن میں متحد کر کے مصلوبیت میں اور مسیح کے بدن میں، کلیسیا میں نہیں بلکہ اس کے بدن میں جب وہ دفن کیا گیا ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے۔ اس لیے موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے زندہ کیا گیا، اسی طرح اس کا مطلب ہے بالکل اس کی مانند ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ ابھی یہاں ایک خیال ہے، پربھو یسوع مصلوب کیے گئے، وہ دفن کیے گئے، وہ مردوں میں سے جی اٹھے، کیونکہ ہم 2000 سال بعد بھی گواہ ہیں جن میں غیر قومیں سر فہرست ہیں۔ ہم ایمان کے وسیلہ سے شہادت دیتے ہیں جو اس نے کیا۔ روح القدس ہمیں اس کے ساتھ صلیب پر شامل کرتا ہے، لہذا جب وہ مر گیا تو ہم بھی پربھو یسوع کے ساتھ مر گئے۔ جب پربھو دفن کیے گئے صلیب سے اتارنے کے بعد اس وقت ہم بھی اس کے ساتھ شامل ہو کر دفن ہو گئے، اور جب وہ تیسرے دن قبر میں سے جی اٹھے اور ہم بھی اس میں شامل ہو کر مسیح میں جی اٹھے۔ اس لیے جب کوئی شخص نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس قوت کا ایک نیا ذریعہ آ جاتا ہے، وہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے ان کی نسبت جو غیر نجات یافتہ ہوتے ہیں، جو اپنی مرضی سے جیتے ہیں۔
यही कुछ उनके पास होता है। कितने लोग जानते हैं कि ये काफी नहीं है। कोई कह सकता है कि मैं शायद दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, इससे पहले कि हम दोबारा वैसा ही करेंगे। जब रूहुल कुदस की कुव्वत हमारे दिल में आ जाती है तो फिर आप हत्ता कि ऐसा नहीं कहते कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, आप फिर ऐसे चलते हैं। ऐसा हुआ ही नहीं। मैं 2 सिगरेट की डब्बियां हर रोज तकरीबन 12 साल तक पीता रहा हूं, और उस दिन से जब मैंने यीशु मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मैंने फिर कभी सिगरेट नोशी नहीं की। मौजूदा दिन तक मैंने इसको रोकने की कोशिश नहीं की, और ना ही रोकने के लिए कोई ऐसा काम किया, और ना ही च्युइंगम चबाई, और ना ही अपने बाजुओं पर जख्म किए। खुदा की तमचीत हो के रूहुल कुदस की कुव्वत के वसीला से सब कुछ जाता रहा, तो सब चला गया, क्योंकि मुझे कुव्वत का नया जरिया मिल गया। अभी यहाँ ख्याल है, जब यीशु मसीह प्रभु जिस्म में मुजस्सम हो गए, बाइबल बताती है कि जिस्म की जान खून में है। क्या आप मेरे साथ ईमान रखते हैं? पर जब वो जिस्म में मुजस्सम हुआ तो उसका बदन जो जिंदगी है, यानी जो जिस्म जिस्मानी तौर पर प्रभु यीशु को दिया गया, उसकी नसों के जरिए उसमें खून बहना शुरू हो गया। इसलिए जब वो सलीब पर मर गया तो उसने दुनिया के गुनाहों के लिए अपना खून बहा दिया। इसलिए जब वो 3 दिन और 3 दिन रात और कब्र में से जी उठा तो उसके जिस्म में कोई खून नहीं था, क्योंकि वो अपना खून पहले ही सरपोश पर बहा चुका था। इसलिए वो भी उसी रूह के वसीला से कुव्वत पाता है जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया। रूहुल कुदस ने उसे जिंदा किया। रूहुल कुदस ही नई कुव्वत का वसीला था। और अब आप और मैं चूंकि उसके साथ मसलूब हुए, दफन हुए और उसके साथ जी भी उठे, और अब हम नई जिंदगी में चलते हैं, क्योंकि हमारी कुव्वत का जरिया रूहुल कुदस है। यह सिर्फ मसीह ही है, क्योंकि मसीहत के अलावा किसी दूसरे को रूहुल कुदस नहीं मिलता है। मुझे परवाह नहीं है कि वो क्या कहते हैं। मुझे परवाह नहीं है कि जब वो कहते हैं कि इस्लाम बेहतरीन रास्ता है। नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। बुद्ध मत बेहतरीन रास्ता है। नहीं, ये नहीं है। अगर आप आया हिंदू है फिर भी सही नहीं है, क्योंकि रूहुल कुदस सिर्फ ईमान की बादशाही में मौजूद है, जो यीशु मसीह की गवाही देता है। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। अभी तवज्जो करें, वो ये नहीं कहता है कि हम नई जिंदगी में चलेंगे, बल्कि वो कहता है कि हम जिंदगी में चलें। कितने लोग जानते हैं कि आप रूहुल कुदस से बने हैं, गैर ज़बानों में बातें करते हैं और आप फिर भी नाकाम हो जाते हैं। आमीन, यही सच्चाई है। हम में से कोई भी गुनाह में चलने के वसीला से कामिल नहीं बनता। ये आपके मुंह का झूठ है। आप हर रोज चैलेंज किए जाते हैं। हो सकता है ये शराब नोशी या सिगरेट नोशी की बदौलत ना हो, बल्कि ये आपके दिल के रवैये की बाबित हो। यह गुस्से के साथ है। ये छोटी लुम्बियां है जो अंगूर के पाकिस्तान को खराब करना चाहती हैं। इसलिए हम सबको हम वक्त रूहुल कुदस पर भरोसा रखने की जरूरत है। हर रोज हमारी मदद करे। हर रोज जब मैं उठता हूं, मैं कहता हूं, क्या खुदा मुझे तेरी मदद की जरूरत है। अभी मैं याद करता हूं वापस अपने जहन में कि 1 या 2 3 दिन पहले, या जब कभी ऐसा वाकई होता है तो मैं याद करता हूं कि खुदावंद, मैं दोबारा पहले की तरह डगमगाना नहीं चाहता हूं। और बाज़ औक़ात ये आपके चेहरा पे नजर आ जाता है। बाज़ औक़ात आप जानते हैं कि हम कहना बताना नहीं सीखते, लेकिन फिर भी हमारे चेहरों से जाहिर हो जाता है। बस हम सब कुछ बगैर अल्फाज कह देते हैं। और हम सबको सीखना है कि कैसे अपने पूरे बदन को सुपुर्द करना है, अपनी जाती कुव्वत के वसीला से नहीं, बल्कि रूहुल कुदस की कुव्वत के वसीला से। हमें ऐसा ही करना चाहिए। हमें जरूर नई जिंदगी में चलना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको खुदा के साथ तावन करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा आपके बाजू को मोड़ेगा और आपको मुकद्दस बना देगा। वो आपके बाजू को ना ही मरोड़ेगा और आपको मसीह की मानित बनाएगा, बल्कि आपको उसके साथ तावन करने की जरूरत है। आयत 5 फरमाती है, क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबहत से उसके साथ पवित्र हो गए, तो बेशक उसके जी उठने की मुशाबहत से भी उसके साथ पवित्र हो गए। अभी आयत 5 आयत 4 की वजाहत करती है। अभी आयत 5 आयत 4 की वजाहत करती हुई नजर आती है। आयत 4 में वो फरमाता है, पस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। क्योंकि अगर हम उसके साथ पवित्र हो गए, का मतलब है कि अगर हम उसके साथ जुड़ गए हैं उसकी मौत में, जब वो इस्तेलाह पवित्र इस्तेमाल करता है, अगर हम उसकी मौत की मानित उसमें पवित्र हो चुके हैं, फिर कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि आप उसके जी उठने की मानित बन जाएं। कोई कहेगा कि मैं नहीं बता सकता कि कौन मसीही होता है, लेकिन मैं बता सकता हूं। फिर आप उसके साथ सिर्फ 5 मिनट तक जानने के लिए बात करें तो फिर आप जान जाएंगे। सिर्फ 5 मिनट के लिए उसके रवैये पर गौर करें और जानेंगे कि कहीं वो ऐसा तो नहीं कि वो शराब में दूध गुनहगारों की फहरिस्त में और औरतों के साथ रहता है, बल्कि आप किसी को बता सकते हैं। आप बता सकते हैं। इसका मतलब है कि बुरे लोग, इसका मतलब है कि वो मसीह से बाहर हैं और वो जहन्नम के रास्ते पर हैं और उनको तौबा करने की जरूरत है, ताकि वो मसीह यीशु के पास आ सके। देखिए, तौबा ये नहीं कि खुदा मैं सिगरेट नोशी शराब नोशी से तौबा करता हूं, बल्कि खुदा के नजदीक तौबा
یہ ہے، میں گنہگار ہوں اور مجھے بچانے والے کی ضرورت ہے۔ میں جو بھی فیصلہ کرتا ہوں وہ غلط ہے۔ کیا آپ نے کبھی اچھے فیصلے کرنے کی کوشش کی ہے جو آپ کو نشیب و فراز سے نکالتے ہیں؟ لیکن میں نے جانا ہے کہ جب میں یسوع مسیح پر بھروسہ کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں اے خداوند مجھے تیری ضرورت ہے، میں نہیں جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے تیری رہنمائی اور رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو نے یہ فرمایا کہ میں تیرا استاد ہوں، راہبر اور رہنما ہوں، اور مجھے تیری رہبری کی ضرورت ہے، اور روح القدس ہمیشہ میری صحیح سمت میں رہنمائی کرتا ہے، لیکن یہ ان کے لیے جو مسیح میں ہے۔ کیا آپ نے کبھی اصطلاح مسیح میں سنی ہے؟ پالوس نے عہد نامہ میں 3 اصطلاحیں استعمال کرتا ہے: مسیح میں، مسیح کے وسیلہ، مسیح کے ذریعہ۔ یہ سب رومیو 6 باب میں عکس کو بیان کرتی ہیں۔ مسیح کے وسیلہ کا مطلب ہے کہ یسوع جو صلیب پر مسیح کے وسیلہ سے کر چکے ہیں اور جو کچھ یسوع صلیب پر کر چکے ہیں، یہ سب کچھ ان حقیقتوں کی طرف واپس آتا ہے۔ یہ آپ کی نجات کے مکینک کو بیان کرتی ہے۔ یہ ہے کس طرح آپ کی نجات دراصل باطنی طور پر خدا کے وسیلہ سے تیار کی جا چکی ہے تاکہ آپ کی زندگی میں جاری ہو سکے۔ ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، معافی چاہتا ہوں، ہم اس کے ساتھ مصلوب ہو گئے اور اس کے ساتھ دفن بھی ہوئے، اور پھر اس کے ساتھ مردوں میں سے جی بھی اٹھے، اور ہمارے پاس قوت کا نیا ذریعہ ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے مدد دیتا ہے۔ اور اگر یہ ایسا روح القدس کے وسیلہ سے نہیں ہے تو پھر ہم میں سے ہر ایک اس کتے کی مانند ہے جو واپس اپنی قے کی طرف لوٹتا ہے، یا نہلائی ہوئی سورنی کی مانند ہے جو واپس دلدل کی طرف جاتی ہے۔ آپ واپس چلے جائیں گے، لیکن یہ روح القدس کی قوت ہے جو ہمیں باندھتی اور جوڑ کر ایک ہی جگہ پر رکھتی ہے، بشرطے کہ ہم تعاون کریں۔ پالوس رسول اسی طرح گلتیوں کے خط میں فرماتے ہیں جو کچھ وہ پہلی 5 آیات میں کہہ چکے ہیں، اس نے اس کو اکٹھے کر کے ایک جامع بیان میں بتا دیا کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہو گیا، جس کا مطلب ہے کہ جب وہ صلیب پر مر گیا میں بھی اس کے ساتھ مر گیا، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہو گیا، کیونکہ اب میں زندہ نہ رہا، مطلب کہ میں جی اٹھا ہوں، لیکن میں ہی نہیں بلکہ مسیح اب مجھ میں زندہ ہے، اور زندگی جو میں جسم میں اب گزارتا ہوں ایمان کے وسیلہ سے گزارتا ہوں جو میں نے خدا کے بیٹے پر رکھا ہے۔ وہ ہمیں علم الہیات کی گہرائی میں بتاتا ہے رومیو 6 باب کی بدولت۔ وہ جاری رکھتا ہے باب 6 کی آیت 6 میں، وہ فرماتا ہے چنانچہ ہم جانتے ہیں، ابھی اس کو پکڑے کیونکہ یہ بہت ہی ضروری ہے۔ لوگ اس کو ماضی کے طور پر پڑھتے ہیں۔ آیت 5 کے آخر پر وہ فرماتا ہے پوری آیت میں، کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں، اس کے جی اٹھنے کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے۔ ہم جانتے ہیں، یہ جاری ہے۔ اصلی خطوط کے مواد کے اندر کوئی باب کوئی آیت نہیں ہے، بلکہ یہ پوری عبارت ایک ہی جملہ میں موجود ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم اس کے جی اٹھنے کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں۔ اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی کہ آپ بھرپور طریقے سے چلیں، یہ جانتے ہوئے کہ پرانی انسانیت بھی اس کے ساتھ مصلوب ہو چکی ہے۔ او میرے خدایا، کیا آپ اس کو یاد کرتے ہیں کہ آپ اس کے عادی ہیں؟ میں نئے سرے سے پیدا ہوئے لوگوں سے مخاطب ہوں۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ کیسے چلتے ہیں؟ وہ پرانی انسانیت جس کی طرف میں اپنی نئی پیدائش سے پہلے دیکھتا تھا، اس سے نفرت کرتا تھا۔ میں خوش تھا کہ وہ مر گئی، میری یہ خواہش تھی کہ وہ اس سے پہلے ہی مر جاتی، کیونکہ وہ ایک سنگ دل انسانیت تھی۔ لیکن جب پالوس رسول فرماتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ پرانی انسانیت بھی اس کے ساتھ مصلوب ہو گئی، کیونکہ پرانی انسانیت کے گناہ بھی معاف ہو گئے جب وہ یسوع مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو گئی اس کی مصلوبیت کے وقت۔ یہ وہی پرانی انسانیت تھی جو اس کے ساتھ مصلوب ہو چکی تھی، اسی لیے وہ آپ کو اپنی قوت نہیں دیتا ہے جو آپ کو ملنی چاہیے تھی، کیونکہ وہ مصلوب ہو گئی اور مسیح کے ساتھ دفن ہو گئی، اور جس نے اس کو مردوں میں سے زندہ کیا وہ نئی انسانیت ہے جس کے اندر مسیح ہے۔ یہی وہ قوت ہے جو آپ کو نئی زندگی میں چلاتی ہے۔ یہ جانتے ہوئے آپ کو جاننا چاہیے۔ ابھی میں جلدی سے اس کو مکمل کروں گا۔ آپ ہمارے ویب پیج پر بائبل سٹڈی کے وسیلہ سے پڑھ سکتے ہیں۔ بائبل کیٹیگری جو بائبل سٹڈی کی ہے وہاں پر گلتیوں کے خط کی مکمل تفسیر موجود ہے۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ آپ وہاں جا کر پڑھیں یا آپ خریدیں۔ آپ پاسٹر ٹیلر سے رابطہ کر سکتے ہیں جہاں میں نے بہت کھلے طریقے سے اس کو بیان کیا ہے۔ میرا مطلب ہے گرامر کے حساب سے کہ دراصل اس کے حقیقی معنی کیا ہے اور کیا نوشتوں میں صحیح طور پر بتایا جا چکا ہے۔ یہی بنیاد ہے، یہی سب سے ضروری بات ہے جسے آپ کو جاننا چاہیے۔ اگر آپ گناہ کی وجہ سے جدوجہد کر رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آپ نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں، پھر آپ کو اسے جاننے کی ضرورت ہے اور یہ آپ کی مدد کرے گی۔ آپ کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے۔ بعض اوقات بہت دفعہ آپ اپنی قانونی حیثیت سے باخبر نہیں ہوتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ایسی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ قانونی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس قانونی حیثیت کی بنیاد پر آسمان کی ساری قوت آپ کے لیے بھیجی جاتی ہے تاکہ آپ کی آزمائش کے وقت آپ کی مدد کی جا سکے۔ یہ جانتے ہوئے اگر وہ پرانی انسانیت اس کے ساتھ مصلوب ہوئی ہے،
माफ़ी चाहता हूँ, ये जानते हुए क्या हमारी पुरानी इंसानियत भी उसके साथ मसलूब हो चुकी है। इसलिए अभी दोबारा यहाँ लफ्ज़ गुनाह फेल नहीं है, बल्कि ये इसम है जो गुनाह की फितरत के मुतल्लिक बात करता है। वो फरमाता है कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें और गुनाह का बदन बेकार हो जाए। इसलिए चुनाचे जो ही आप जानते हैं आप चलना शुरू कर देते हैं, चुनाचे इसलिए कि आगे को तुम गुनाह की गुलामी में ना रहो। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप गुनाह के वसीला से काम नियत में चलते हैं, बल्कि इसका सही मतलब यह है कि गुनाह आइंदा आपकी ज़िंदगी पर हुक्मरानी ना करे। क्या आपको याद है कि गुनाह आप पर हुकूमत करता है? मैंने सिगरेट नोशी तर्क करने की बारहा कोशिश की, मैं नहीं जानता कितनी दफ़ा। क्या कभी किसी ने रूहुल कुद्दस के वसीला से इसे छोड़ने की कोशिश की? कहते हैं मैं इसे छोड़ दूंगा क्योंकि मैं नेवी में था। मैं उस शख्स की मानंद हूँ जिसने पिछले 2 दिन से सिगरेट नोशी नहीं की। खुदावंद की तबजील हो। और फिर आप 10 दिन 11 दिन बीत जाने के बाद, ओह मैंने सिगरेट नोशी की, मैं इस डब्बी को ख़त्म करने के बाद दोबारा छोड़ दूंगा। लेकिन मैं रूहुल कुद्दस की कुव्वत के वसीला से बताता हूं जो मेरे साथ 35 सालों से है। हालेलुया। बगैर जद्दोजहद के वो फरमाता है ताकि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि आगे को हम गुनाह की गुलामी में ना रहें, क्योंकि जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। अभी यहाँ जो बात कही गई है वो पहली 5 या 6 आयात बाब 7 में बड़ी वजाहत से बयान करता है। वो बड़ी वजाहत से पेश करता है। जब आप अपने किसी रिश्ते में होते हैं, यानी बिल्कुल अपनी शादी के रिश्ते की मानित, मैं और सिस्टर लिंकन ने अपनी शादी के मौका पर अहद किया था कि अपनी मौत तक हम जुदा नहीं होंगे। ये अहद दरअसल मैंने खुदा के साथ बांधा था कि मौत के अलावा हमें कोई चीज़ जुदा नहीं करेगी। आमीन। लिहाजा कोई भी बात हमारे रिश्ते को नहीं तोड़ेगी सिवाय मौत के। और इसमें कोई शक नहीं है कि बाद में जब मैं घर पर होता था और हमारे साथ बच्चे भी होते थे और सिस्टर लिंकन मेरे पास मुझे हिलाकर कहती थी मेरे गाल पर चूमो, क्योंकि हम अपने रिश्ते में हैं, ये ठीक है। लेकिन अगर अगले ही हफ्ते सिस्टर लिंकन मर जाती है या मैं मर जाता हूं, तो फिर सिस्टर लिंकन मुझे कभी नहीं चूम सकती, क्योंकि मौत ने उस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। क्या मेरे साथ मुत्फिक है? यही बात पालूस यहाँ पर कर रहे हैं कि आपकी मसावी मसलूबियत मौत ने यसु मसीह के वसीला से आपके और आपकी गुनाहगार फितरत के रिश्ते को जुदा कर दिया है। इसलिए आपको गुनाह करते नहीं रहना चाहिए। इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि गुनाह कामिल है, लेकिन इसका मतलब है कि आप इससे कहीं बेहतर हो सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अब से गुनाह की गुलामी के जुए के नीचे नहीं हैं और आप वो सब करते हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं। आयत 10 में वो बताता है, हम जल्दी से पढ़ेंगे, माफ़ी चाहता हूँ। आयत 8 वो कहता है पास लफ्ज़ पर तवज्जो करें। पास क्योंकि ये शुरू से इस्तेमाल होता हुआ आ रहा है, यानी पास हमने उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। पर जब हम मसीह के साथ मुँह हुए तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं, अभी दोबारा ये जानते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो फिर नहीं मरने का, मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का। एक दिन मैं अपने इस जिस्म को छोड़ दूंगा, लेकिन मैं कभी नहीं मरूंगा, क्योंकि जो मुझ पर ईमान लाता है वो बत्ता कभी ना मरेगा। बेशक मेरा हाल रोज़ बरोज़ बुरा होता जाए और मुझे इसको बरकरार रखना है, पहले से ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में हर साल ख्याल रखने के लिए काम करना पड़ता है। पहले से ज़्यादा आपको बरकरार रखना है, लेकिन एक दिन मैं जुदा हो जाऊंगा और फिर मिल जाऊंगा और खुदा मेरे लिए एक नया बदन देता है जो गैर फ़ानी होगा। खुदा की तमजीद हो, खुदा गैर फ़ानी है और ये कभी नहीं मरेगा। क्या आप ईमान रखते हैं? वो कहता है कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो फिर मरने का नहीं। दूसरे लफ्ज़ों में इसका मतलब है कि कोई दूसरी मौत नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही मर चुका हूं। बात यह बताती है कि जब आप बूढ़े होकर मर जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं, क्योंकि मैं प्रभु यीशु के साथ अब तक रहूंगा। प्रभु यीशु फरमाते हैं कि अगर तुम मुझ पर ईमान रखते हो तो हमेशा की ज़िंदगी रखते हो। हमेशा की ज़िंदगी का यह मतलब नहीं है कि आप मर जाते हैं और फिर ज़िंदगी को शुरू कर लेंगे, बल्कि इसका मतलब है आप कभी नहीं मरेंगे। अपने पुराने बदन को उतार दे, फिर ना ही जरासीम होंगे और ना ही सफ़ेद बाल, और इसी तरह पेट में फिर रसौलियाँ नहीं होंगी। ये फिर कभी आपकी 18 साल उम्र की मानित हो जाएगा जब आप 6 पैक्स बनाने की कोशिश करते थे, बल्कि ये पहले ही से माछूत होंगे। खुदा की तमजीद हो। हालेलुया। आयत 10 फरमाती है, क्योंकि मसीह जो मुआ गुनाह के एतबार से एक बार मुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है।
बिल्कुल इसी की तरह, इसी की मानद तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा समझो। अब यहां लफ्ज समझो एक ज़हनी अमल से गुजरता है, जिसका मतलब है कि आपने इस इतला की कदर करनी है और आपने इसकी हकीकत को सराहना है और आपने इसके बाइबल मुकद्दस के नतीजे तक पहुंचना है कि आप गुनाह के एतबार से मुर्दा हैं। बिल्कुल इस तरह जैसे हम हर हफ्ते अपने खजानची को हर महीने अपनी किताबें भेजते हैं और वो बैंक के खाते की देखभाल करती है और सभी अकाउंट्स को देखती है और वो बैंक से तमाम दादशुमार लेती है और फिर हमसे भी लेकर फिर सभी को इकट्ठा करके सही जवाब जानती है। लिहाजा आप और मुझको तमाम हक़ाइक़ को जानना चाहिए जो पालूस बयान करते हैं बाइबल मुकद्दस में से। जब हम उनको जान लेते हैं तो फिर हम बाइबल मुकद्दस के सही नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि मैं मुर्दा हूं गुनाह की गुलामी के सबब से। अब इसका मुझ पर कोई इख्तियार नहीं रहता है। जब तक मेरे पास कोई इंतखाब मौजूद नहीं था, चूंकि मेरे पास कोई इंतखाब नहीं था इसलिए मैं इसको रोक नहीं सका। मैं गुनाह की गुलामी के जुए के नीचे था, इसलिए खुदा की तमचीत हो। लेकिन अभी मेरे पास इंतखाब है, मैं जिंदा रहना पसंद करूंगा, मैं खुदा की खिदमत को चुनना पसंद करूंगा, मैं मसीहत में एक मिसाल बनना पसंद करूंगा। ये मेरी पसंद है। और इसी तरह आपके पास भी इंतखाब है। और हत्ता कि जब आप घबरा जाते हैं फिर मेरा खुदा उठाता है, इसलिए उसने अपना खून बहाया। हिम्मत करें अगर आप गिर भी जाते हैं, इसीलिए उसने अपना लहू गुनाहों को धोने के लिए बहा दिया। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा लेकिन खुदा के एतबार से मसीह यस्सु में जिंदा समझो। देखिए ये सब यीशु मसीह के वसीला से है। जो कुछ यीशु ने सलीब पर किया था, इसलिए जो कुछ उसने सलीब पर किया उसकी बदौलत मैं गुनाह के एतबार से मुर्दा हूं, लेकिन खुदा के एतबार से मैं जिंदा हूं। हालेलुया। मैं हर रोज हर वक्त खुदा के साथ जुड़ा रहता हूं। मैं उसके साथ बात करता हूं, वो वापस मेरे साथ बात करता है। हालेलुया। वो मेरी रहबरी करता है, वो मेरी रहनुमाई करता है, वो मुझे हदायतें देता है, वो मुझे बाज का झिड़कता है। मुझे उन तमाम बातों की जरूरत है ताकि मैं उसके साथ मिलाप रखूं। वो मेरा बाप है। हालेलुया। मगर खुदा के एतबार से मसीह यस्सु में जिंदा समझो। आखिरी आयत 12, म्यूजिक वाले साहिबान आगे आ जाए। हर बात की बुनियाद उसके कलाम पर है जो वो हमसे करता है। अभी वो फरमाता है बस गुनाह तुम्हारे। अभी यहाँ फिर लफ्ज गुनाह बतौर इसम इस्तेमाल हुआ है। वो गुनाह की फितरत के बारे में बात करता है, ना कि गुनाह के मामूलात की। और यहाँ पर तेजी से ख्याल आता है कि जब आप महज गुनाह की सरगर्मियों की तरह देखते रहते हैं, ये तो बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन यूहन्ना इस्तवाई फरमाता है कि दरख्त की जड़ पर कुल्हाड़ा रख दिया गया है और यीशु इसीलिए आया ताकि गुनाह की गुलामी से छुड़ाए। और जब आप उसके तने को हिलाते हैं तो सभी पत्ते नीचे गिर जाते हैं। एक ही लम्हे में ना करो, आपको इसके लिए कुछ ना कुछ जरूर करना है, क्योंकि आप इस खेल का हिस्सा हैं। आपके पास इंतखाब मौजूद है कि आया करें या ना करें। और अगर आप जद्दोजहद करते हैं तो आपके पास इंतखाब मौजूद है कि आप रूहुल कुद्दस की कुव्वत को पुकार सके, ताकि आप दलेरी के साथ फजल के तख्त के पास आ सके और जरूरत के वक्त उसके रहम के लिए फरियाद कर सके। ये वो बात करता है, यही वो बात करता है। बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो। ये निजात के इल्म के मिकानियात है, यह कि किस तरह आपकी निजात को इकट्ठा रखा जाता है। मैंने आज बहुत सा मवाद इस्तेमाल किया है। मैं कबूल करता हूं कि मुझे इसे तैयार करने के लिए कई घंटे लगे। हमारी वेबसाइट पर बाइबल स्टडी के लिए जाएं या दूसरे हिस्सा में हमारे पास मुकम्मल रोमियो के खत पर किताब मौजूद है ताकि आप पढ़ सकें। हमारे पास ये किताब जो हमने कई साल पहले लिखी थी, बाब 6, 7 और 8 रोमियो के खत पर मौजूद है। आप पास्टर टेलर से मिल सकते हैं, वो आपको दस्ती किताब दे सकते हैं। यह पैगाम भी वेब पेज पर मौजूद होगा, शायद सोमवार या सोमवार की दरमियानी रात को वेब पेज पर भी मौजूद होगा, क्योंकि आप नहीं जानते हैं। आपको कहने की ज़रूरत है कि मैं जानता हूँ। आमीन। आए कमरे में मौजूद हम सब खुदा के हजूर अपने सर को झुकाएं। ऐ बाप, तूने क्या ही खूब नजात हमें अता की है। ऐ खुदा निजात का खलासी का मंसूबा शानदार है जो हमारी आंखों में है। ऐ खुदा, आज हमारी मदद फरमा ताकि हम इस खुशखबरी को कबूल करें, इसमें दिलचस्पी लें और इसकी गहराई में जाएं। ऐ खुदावंद, ताकि हम इसकी ऊंचाई, लंबाई और गहराई को जान सकें, इस असीम मोहब्बत के लिए जो तू हमसे रखता है। ऐ खुदावंद, तू गुनहगारों का इंसाफ करता है और तू मुहैया करता है ताकि अपनी पाकीज़गी को अता कर सके। ऐ बाप, हम आज के दिन तेरे शुक्रगुजार हैं। आए खुदा के हजूर अपने कदमों पर खड़े हो जाए। आए खुदा का शुक्र अदा करें और जो कुछ उसने हमारे लिए किया है, मखलसी का ये सारा मंसूबा जिसके लिए हमें और आपको कुछ भी अदा नहीं करना पड़ा, क्योंकि इस सब की कीमत यीशु मसीह ने चुकाई है। हम सबको जो कुछ करना है वो सिर्फ ईमान रखना है
آئے مل کر اس کا شکریہ ادا کریں۔ اے باپ، ہم اس عظیم نجات کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جس کے لیے مسیح ہماری خاطر آیا۔ جب آپ نے اس کو مردوں میں سے زندہ کیا تو آپ نے اسی لمحے ساری غیر اقوام کی کلیسیاؤں کو بھی زندہ کر دیا۔ ہم آج تیرا شکر کرتے ہیں، آپ نے ہم پر زبردست رحم اور مہربانی کی ہے، آپ نے ہم سے بے پناہ محبت رکھی۔ اے باپ، ہم آج تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آئے مل کر خدا کا شکریہ ادا کریں، آئے ہم سب اس کو خود بتائیں اور اس کا شکریہ ادا کریں۔ اے باپ تیرا